हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत किस देश द्वारा पेश किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना हाल ही में भारत द्वारा पेश किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का सह प्रायोजक बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत ने 16 सितंबर को इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की घोषणा को सह प्रायोजित किया। प्रस्ताव अर्जेंटीना द्वारा पेश किया गया था। यह दिवस चिकित्सा के उस क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, यानी कि जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कालिया योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री ने कालिया योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया योजना के तहत राज्य के 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए किसानों को अतिरिक्त सहायता का आश्वासन दिया था। 41 लाख किसानों और अन्य 85,000 भूमिहीन किसानों प्रत्येक बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट छवि किसके द्वारा ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, नासा द्वारा हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट छवि ली गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नासा द्वारा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 32 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक फैंटम आकाशगंगा के नए विवरण का खुलासा किया। नई तस्वीर नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी की गई। M74 नामक आकाशगंगा मीन राशि के नक्षत्र में स्थित है। वेव छवि में आकाशगंगा की चमकदार सफ़ेद, लाल, गुलाबी और हल्के नीले रंग की धूल के साथ संलग्न वस्तुओं और चमकीले नीले केंद्र के चारों ओर घूमते हुए सितारे हैं। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा नेतृत्व वाले व्यवसाय बनाने के लिए EDII ने कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, महिलाओं के लिए हाल ही में व्यवसाय बनाने के लिए EDII ने कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDII ने 1000 दिनों में देश के 100 जिलों में महिलाओं के नेतृत्व वाले 10,000 हरित व्यवसाय बनाने के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी करेगा। EDII सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र
यह संस्थान विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ इंडिया इंक के सहयोग से काम करता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, हाल ही में 5 सितंबर से 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस के दौरे पर कौन जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। पीयूष गोयल हाल ही में 5 सितंबर से 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस के दौरे पर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल 5 से 10 सितंबर 2022 तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस का दौरा करेंगे। वह भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। IPEF को USA ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस रहेंगे लागू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में एक बार बैग न ले जाने की छूट देने और उनके भार को कम करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत की। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित वजन की स्कूल बैग की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, हाल ही में US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी। अमेरिका हाल ही में US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करेगा, यानी कि पहली बार। अमेरिका ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की। यह 28 से 29 सितंबर 2022 तक वाशिंगटन में आयोजित की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट की मेजबानी करेंगे। यह समिट प्रशांत द्वीप देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी को प्रदर्शित करेगी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मुद्दों पर परामर्श किया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी। जर्मनी ने हाल ही में भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र और अन्य मुद्दों पर परामर्श किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर परामर्श किया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रकाश गुप्ता ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 77वें सत्र के लिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी एक दूसरे को जानकारी दी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आयोजित होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी। भारत हाल ही में आयोजित होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी में भाग लेगा। नई दिल्ली
नई दिल्ली एक नई दिल्ली की एक आधिकारिक स्तर की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड ग्रुपिंग ताइवान को लेकर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अगले हफ्ते इस तरह की पहली सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग एसओएम होगी। 5 से 6 सितंबर को होने वाली क्वाड एसओएम बैठक भारत और उसके हिंद प्रशांत भागीदारों के बीच सप्ताह में होने वाली बैठकों में से एक है, जिसे उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले सरकार के संतुलन के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेंच राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को पेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंच राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को पेश किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया। वेंटूराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टेड कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। यह पद पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित के पास था। सीजेआई ललित की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में 50वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नालसा का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र लखनऊ में विकसित किया जाएगा। इसे शहरी नियोजन से संबंधित भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी और कानपुर को एससीआर में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में बदलाव के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का ए 6, यानी कि सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में बदलाव के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने 4 सदस्यों साइबर सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय पैनल जो साइबर हमलों से पूंजी बाजार की सुरक्षा के उपायों का सुझाव देता है
अब इसे बढ़ाकर 6 सदस्य कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता नवीन कुमार सिंह करेंगे। अन्य सदस्य हैं संजय बहल, एच कृष्णमूर्ति, संदीप शुक्ला, देवदीप मुखोपाध्याय और सुगाता गंगोपाध्याय। इसी के चलते अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। तो ये 64वें नंबर का संस्करण है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने 64 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। पुरस्कार विजेता सोतियारा छिम कम्बोडिया, वर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, फिर तदाशी हटौरी जापान और गैरी वेंचेंगिव इंडोनेशिया। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस गणराज्य के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। प्रथम पुरस्कार 1958 में दिए गए। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए स्मिथ डिटेक्शन ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का वेल। हाल ही में स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए स्मिथ डिटेक्शन ने वेल के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल ने भारतीय बाजार में उच्च ऊर्जा और स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए उत्तराखंड में स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार वेल बाजार में फ्रंट एंड आवश्यकताओं को संभालेगा, जबकि स्मिथ डिटेक्शन परियोजना के लिए अपनी विशेषताओं और स्कैनिंग तकनीक प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। वेल का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। स्थापना 1954 को हुई थी। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी। हाल ही में भारत किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई का मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए महिला निधि नामक ऋण योजना को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस समर्थन नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में माह अगस्त 2022 में शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा UIDAI। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस भारतीय मूल के नागरिक को स्टारबक्स के नाम लिए नए CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण चौबे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्मार्ट सॉल्यूशंस चैलेंज एंड इंक्लूसिव
सिटीज अवार्ड 2022 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर हुआ हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री 5 सितंबर 2022 से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एनडीडीबी ने बायोगैस प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए इसके साथ समझौता क्यों किया? तो इसका राइट आंसर होगा, किसने कहा, किसने किया? सुजुकी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सितंबर 2022 में शेख अली का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा इतिहासकारक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 6.8%। हाल ही में भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रैक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीबी ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषित को समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड जनरेट टीम को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।